आज कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र का पेपर था। इसमें हम 1 अंक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके सारे प्रश्नों के उत्तर जल्दी ही आपको YouTube के वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए एक तरफ से इन प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। तो आप जानते होंगे 7 मूलभूत भौतिक राशियां थी। उन भौतिक राशियों में एक मूलभूत भौतिक राशि क्या थी? विद्युत धारा। और ये जो राशियां हैं ये व्युत्पन्न राशियां हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित पिंड 3 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रारंभिक वेग है उसको किससे लिखते हैं? u से। जो त्वरण है उसको किससे लिखते हैं? a से। और जो समय है उसको लिखते हैं t से। और जो हम गति का प्रथम समीकरण पढ़े थे उससे इसका मान निकलेगा। तो प्रथम समीकरण क्या था? v = u + at। अब इसमें मान रखेंगे तो u का मान कितना है? 1 है तो 1 रख दिए, प्लस a का मान कितना है यहाँ पर देख रहे हैं 2, और t का मान देख लेते हैं। t का मान कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। इसको हल करेंगे तो 1 + 2 = 6 बराबर कितना आ गया? 7। तो 7 मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो जाएगा? वेग का मान हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी हो गया। अब ये तीसरा है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कैसी होती है? अदिश राशि। बाकी सभी सदिश राशियां हैं। प्रतिबल जो है एक टेंसर राशि होती है जो एक सतह पर सदिश होती है। अगला इसमें प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्या है? सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमको देखना है। गाड़ी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर बी नंबर है, गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा। गाड़ी का संवेग 0 रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन है गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा, क्योंकि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़े हैं आप कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए, या विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में रहेगी। तो इसमें बाह्य बल कार्यरत नहीं है और वो गतिशील है, मतलब ये है कि वो एक समान वेग उसमें बना रहेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये 5वां देखिए, राधा एक पटाखा जलाकर परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पटाखे के टुकड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए यहाँ पर ए नंबर है, पटाखे के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में सरल रेखा मार्ग में गति करते रहेंगे। एक टुकड़ा पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर तथा दूसरा टुकड़ा सीधे नीचे गिर जाएगा। पटाखे के फूटने के पश्चात दोनों टुकड़े अनियमित गति करेंगे। इनकी गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो पूर्ववत ही एक ही मार्ग पर चलता रहता है। तो यहाँ पर हम जो पटाखा फेंके थे वो परवलयाकार मार्ग में फेंके थे, तो द्रव्यमान केंद्र भी लगातार परवलयाकार मार्ग में ही चलता रहेगा, गति करता रहेगा। इसके बाद हम 6वां देख लेते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रवों की श्यानता बढ़ती है, गैसों की श्यानता घटती है। फिर बी नंबर है, द्रवों की श्यानता घटती है तथा गैसों की श्यानता बढ़ती है। फिर सी नंबर है, द्रव और गैस दोनों की श्यानता घटती है, द्रव एवं गैस दोनों की श्यानता बढ़ती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, द्रवों की श्यानता घटती है किंतु गैसों की श्यानता क्या होती? बढ़ती। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा द्रव की श्यानता घटेगी लेकिन गैस की श्यानता बढ़ेगी। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर देखें, किसी क्षण वस्तु का खाली स्थान उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो स्थान समय दिया है, स्थान बटे समय आपको समझ लेना है, मतलब विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। यहाँ पर हो जाएगा वेग
उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से दागी गई गोली का पथ खाली स्थान होता है। तो एक तरह का ये जो है ये परवलयाकार मार्ग होगा, क्योंकि ये प्रक्षेप गति कहलाएगी। बंदूक से दागी गई गोली का जो पथ है वो कैसा होगा, परवलयाकार, क्योंकि ये किस गति के अंतर्गत आ जाएगा, प्रक्षेप गति के। इसका घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य, तो घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य नहीं होगा, क्योंकि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कभी शून्य नहीं होता है। तो यहाँ तो आप ऋणात्मक भर सकते हैं या शून्य नहीं होता है ये भर सकते हैं। इसके बाद चौथा है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि होती है। तो जैसे रेखी गति होती है या एक विमी गति होती है, तो उसमें हम एक विमी गति में द्रव्यमान लेते हैं। उसी तरह यदि हमारे पास घूर्णी गति होती है तो द्रव्यमान की जगह उसी की समतुल्य राशि क्या होती है, जड़त्व आघूर्ण। तो इसका सही ऑप्शन हो, सही खाली स्थान में क्या भरेंगे, जड़त्व आघूर्ण। अगला है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो यह गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो यहाँ गुरुत्वीय विभव भर देंगे। छठवां प्रश्न है, आयतन प्रसार गुणांक खाली स्थान रेखी प्रसार गुणांक। तो जो आयतन प्रसार गुणांक होता है रेखी प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 भर देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जलीय संपीड़न। तो जल का संपीड़न एक तरह का क्या कहलाता है, आयतन विकृति कहलाता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं गेज दाब की। तो गेज दाब ये होता है P इक्वल टू ये P माइनस PA, ये गेज दाब के बराबर होता है। फिर है आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक जो होता है वो होता है K इनवर्स। इसके बाद है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक ये होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। फिर है यहाँ श्यानता। तो श्यानता का मात्रक ये होता है पास्कल सेकेंड। और इसके बाद यहाँ बर्नौली है। बर्नौली का जो प्रमेय है वो कहाँ पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इस तरह से ये सही जोड़ी मिलाना है आपको। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर देना है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.6743 गुणे 10 की घात -11 मीटर क्यूब प्रति केजी सेकेंड स्क्वायर। इस मान में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो जितने अंक हैं इसमें घात को छोड़कर गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा, कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु को, कुल मिला के यहाँ पर इसकी आपको परिभाषा भर दे देना था, जब किसी वस्तु को हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं और वह गुरुत्व के अधीन गिरती है। तो जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती है और क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तब उसमें जो गति होती है वो कैसी होती है, परवलयाकार। फिर से देख लेते हैं, जब किसी वस्तु को कैसे भेजेंगे, जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं और वह गुरुत्व के अधीन गति करती है, गुरुत्व के अधीन गति करती है, तब उस गति को हम या तो प्रक्षेप गति कहते हैं या परवलयाकार गति कहते हैं। उसका मार्ग परवलयाकार होता है। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। बल ये दिया है, विस्थापन दिया है, तो कार्य क्या होगा। तो हम जानते हैं जो बल होता है ये होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, माने बल गुणे विस्थापन। ये कार्य का सूत्र होता है। बल का मान कितना है देख लेते हैं, 3I कैप प्लस 4J। और इसी तरह से जो D का है वो कितना है यहाँ पर, 5I कैप प्लस 4J। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो I के गुणांकों के साथ गुणा हो जाएगा। तो 3 और 5 का कितना हो गया, 15, और प्लस 4 चौको ये कितना हो गया, 16। तो ये हो जाएगा 31। अब इसमें मात्रक नहीं दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 31 इकाई। तो इस तरह से इसको हल करके हमको देख लेना है, गुणा कर देना है सीधे सीधे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चौथा है, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 होता है वह कहलाता है।
तो जब बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा, गुरुत्वीय बल आघूर्ण, तो उसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। उस बिंदु का नाम क्या होता है? गुरुत्व केंद्र। जैसे द्रव्यमान केंद्र होता है वैसे गुरुत्व केंद्र भी होता है। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर जितना बल लगता हो, बल आघूर्ण लगता हो, उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो। फिर इसके बाद यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो हम देखें कि वायु का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, वायु का कौन सा वर्ग माध्य मूल वेग, वो होता है 2.43। और जो चंद्रमा का पलायन वेग है, चंद्रमा का कौन सा वेग? पलायन वेग। तो ये जो पलायन वेग है वो होता है 2.34। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वायु का वर्ग माध्य मूल वेग 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और इसका 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होता है। इसका मान अधिक है, इसलिए वायु यहाँ से क्या कर जाएगी? पलायन कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वायु का मान पलायन वेग से कैसा है? अधिक है। तो वायु का वर्ग माध्य मूल वेग का मान 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से वायु का वर्ग माध्य मूल मान का वेग ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ से पलायन कर जाएगी, वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाएगा। अब इसके 5वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो इसमें देख ले, पहला प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग लंबवत होते हैं, ये सत्य होता है। त्वरण और वेग के बीच का कोण 90 अंश होता है। अगला है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल का मान mg होगा, ये गलत है। जब कार्क तैरता है तो उसमें बराबर और विपरीत संतुलन की अवस्था आ जाती है, तो बल का मान शून्य होता है, मतलब यहाँ mg लिखा है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। फिर यहाँ पर शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, ये सत्य है, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, कहीं भी हम इसको स्वेच्छा से किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, ये सत्य है, क्योंकि यह संरक्षी बल होता है। फिर 5वां है रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, ये असत्य है। तांबा जो होता है अधिक प्रत्यास्थ होता है, पर यहाँ रबर के बारे में लिख लिया, इसलिए क्या हो गया? असत्य हो गया।